ये है दिल्ली दर्पण। महाराजा अग्रसेन जी की, महाराजा अग्रसेन जी की, महाराजा अग्रसेन जी की। भाइयों, इस वर्ष का ये चुनाव अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी का जो होने जा रहा है, मैं विस्तार में उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपनी टीम को आपके समक्ष उनका परिचय करवाना चाहता हूं। हमारे भाई कैलाश चंद्र गुप्ता जी, ये F120 अशोक विहार निवासी हैं। श्री धनपत राय गुप्ता जी, जो अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक सदस्य हैं, उनके आप सुपुत्र हैं। बीकॉम LLB FCA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पिछले कई वर्षों से आप अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी में विभिन्न पदों पर रहकर सेवा कर रहे हैं। अब मैं आपका परिचय करा रहा हूं। हमारे भाई राकेश बंसल जी G88 अशोक विहार फील्ड में रहते हैं, बहुत शिक्षित PA है दिल्ली विश्वविद्यालय से और चेयरमैन सूरज ग्रुप के आप चेयरमैन हैं। और जो त्यागी पब्लिक स्कूल है उसको भी आप चेयरमैन हैं, ऑनर हैं। ये भी पहली बार चुनाव में हमारे बीच में है, हमारे विशेष निवेदन पर, क्योंकि अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी में ऐसा देखा गया है कि बहुत ही कम लोग चुनाव के बीच में आने में इच्छुक रहते हैं, लेकिन हमारे निवेदन पर भाई राकेश जी ने निवेदन स्वीकार किया और जनरल सेक्रेटरी के रूप में आप हमारे बीच में हैं। अब मैं एक और प्रत्याशी अपने भाई पवन अग्रवाल जी, B199 अशोक विहार फील्ड में रहते हैं, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम ऑनर्स हैं। 21st सेंचुरी टेक्सटाइल मिल्स के नाम से आपका व्यापार है और ये कई संस्थाओं में जुड़े हुए हैं। अब मैं आपका परिचय करवा रहा हूँ भाई विपिन पद अग्रवाल जी से। श्री BD अग्रवाल जी के आप सुपुत्र हैं, ये भी इंजीनियर हैं, M.Com है, विद्या भारती पब्लिक स्कूल बुराड़ी दिल्ली के आप डायरेक्टर हैं, पैटर्न ट्रस्टी अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी अशोक विहार, पूर्व प्रभारी मार्गदर्शन पब्लिक स्कूल अशोक विहार के वाइस प्रेसिडेंट स्कूल के आप रह चुके हैं। तो संयुक्त F107 अशोक विहार फील्ड वासी हैं। राम प्रताप विनोद कुमार के नाम से अनाज का इनका व्यापार है, दालों का नए बाजार में। C&F गैलेक्सी राइस के नाम से इनका व्यापार है। सेक्रेटरी के लिए मंत्री के रूप में भाई जयप्रकाश जोगल जी, ईश्वर चंद्र गोयल जी जो इस ट्रस्ट समाज की संस्था के संस्थापक रहे हैं, उनके आप सुपुत्र हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से M.Com है। अब मैं दोनों जो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होती है सोसाइटी की, उनको आगे में बुला रहा हूँ। भाई जी नरेश जी, आप भी साथ ही आ जाओ। ये हैं हमारे भाई सुशील सिंघल जी, ये हमारे जो पूर्व प्रधान है सुशील श्री अर्जुन सिंघल जी, उनके सुपुत्र हैं। C107 अशोक विहार फील्ड में रहते हैं। अर्जुन सिंघल जी जो हमारे पूर्व प्रधान हैं, तो उनके ये सुपुत्र हैं। ट्रस्ट कैशियर के रूप में आपके बीच में कैशियर के लिए हमारे चुनाव में हमारी टीम से हैं। और भाई नरेश गर्ग जी, श्री मोतीराम गर्ग जी के आप सुपुत्र हैं, B.Com M.Com दिल्ली विश्वविद्यालय से। भाई नरेश कुमार गर्ग जी, तो ये हमारी पूरी टीम आपके सामने है। मैं पूरे समाज का इस वर्ष और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे प्रधान पद की जिम्मेवारी के लिए चुना है। और मैं आपको अपना परिचय भी देता हूं। मैं G80 अशोक विहार फील्ड में रहता हूं। मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हाउसिंग का काम है और एक बार हमारा काम है मेटल स्क्रैप इंपोर्ट का, वो मैं अपने दोनों हमारे व्यवसाय हैं। और मैंने पिछले 10 वर्षों से इस समाज सेवा के रूप में मैं जुड़ा। स्वर्गीय श्री चांदकिशोर अग्रवाल जी के माध्यम से वो मुझे समाज में आगे लेके आए। उन्होंने मुझे रामलीला में महामंत्री के रूप में जोड़ा, उसके पश्चात अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के रूप में जोड़ा। और जिस दिन मैं इस संस्था का ट्रस्टी बना, उसी दिन मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि राजेंद्र जी, आप एक दिन इस संस्था के प्रधान जरूर बनोगे। और मैं आज आपके बीच में प्रधान के उम्मीदवार के रूप में हूँ और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप मुझे और मेरी पूरी टीम को पूरा बहुमत देकर इसको विजयी बनाएं। और जो संकल्प हमने लिया है, मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर हमारा हौसला बढ़ाएं। हमने
की है। मेरे सामने मैं पिछले 6 वर्षों से इस संस्था की कार्यशैली देख रहा हूँ, उप प्रधान के रूप में मैं रहा हूँ, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो कार्य होता है, कोई भी वाइस प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना कार्य नहीं कर पाता। मैंने वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहकर यह अनुभव किया। मेरे मन में जो कार्य करने की इच्छा थी, मैंने 2 वर्ष लगातार मैं चुना गया उप प्रधान हॉस्पिटल के रूप में। पवन गुप्ता जी के कार्यकाल में प्रधान जी हमारे थे, हमने हॉस्पिटल की रूपरेखा बनाई, उसका पूरा नवीनीकरण का कार्य हमारे पूर्व प्रधान स्वर्गीय पवन गुप्ता जी के नेतृत्व में मैंने उस कार्य को प्रारंभ किया, क्योंकि मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन का काम है और मुझे लगन है कि सोसाइटी का काम करने की। मैंने श्री पवन गुप्ता जी के साथ ही जो आप महाराजा कृष्ण पब्लिक स्कूल को आप देते हैं, उसमें 19 कमरों का निर्माण कराया, और जिसकी वजह से आज उसके अंदर में 600 बच्चे एडिशनल शिक्षा पा रहे हैं। तो स्कूल की भी बहुत अच्छी तरक्की हुई है, स्कूल का रेवेन्यू भी बढ़ा है, टीचर्स भी बढ़े हैं, और स्कूल बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। तो मैं आज प्रधान के रूप में आपके बीच में हूँ। हमने मन में कुछ सोचा है, जो समाज की हमारे से अपेक्षाएं हैं। हमारा ऑडिटोरियम जो संस्था का 15 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 4 सालों में 15 करोड़ रुपया ऑडिटोरियम पर बिना प्लानिंग के खर्च कर दिया गया। ये 4 साल पहले जब श्री आईडी गर्गी प्रधान थे, इसकी आधारशिला रखी गई, और आज बड़ी शर्म की बात है कि वो ऑडिटोरियम जो अनुतराई जगह पर बनाया गया, प्लेग्राउंड की जमीन पर ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया, और आज वो ऑडिटोरियम सील पड़ा हुआ है। 15 करोड़ रुपया उसके ऊपर संस्था का खर्च किया गया। अब हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा, क्योंकि 15 करोड़ रुपया हम उस पर खर्च कर चुके हैं। मैंने हमारी टीम ने ये संकल्प लिया है कि हमारे समाज के जो भी वरिष्ठ साथी हैं, 21 व्यक्तियों की हम पूरे अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों से मिलकर एक टीम बनाएंगे, वरिष्ठ लोगों की एक टीम बनाएंगे सभी साथियों की, और जो भी उनके मार्गदर्शन होगा, सबसे पहले हमारा कार्य होगा इस जो अपना ऑडिटोरियम है उसकी सील खुलवाना, और उसका उपयोग जो हमारे पास बिल्कुल प्लानिंग नहीं है, अब हम बैठकर उसकी प्लानिंग करेंगे कि हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य तो यही रहेगा। और दूसरा जो हमारे क्षेत्र अशोक विहार की डिमांड है, महाराज चतुर्सेन हॉस्पिटल जो रुका हुआ काम 2 वर्षों से बंद पड़ा है, उसको मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर समाज से वादा किया है, और इसीलिए समाज ने हमें प्रधान पद के लिए मेरी पूरी टीम को मेरे साथ खड़ा किया है कि आप वादा करो कि हॉस्पिटल का आप निर्माण करोगे, और मैं आपसे वादा करता हूँ इसके पूरे नक्शे पूरा ब्यौरा मेरे पास है, क्योंकि इस हॉस्पिटल का काम मैंने ही संभाला था, इसकी पूरी प्लानिंग मेरे पास है। तो मैं इस हॉस्पिटल को आप सबको आश्वासन देता हूँ कि भाई 2 दिन के अंदर ही, अगर आप हमारी पूरी टीम को चुन कर लाते हैं, 2-3 दिन के अंदर ही, भाटे जी आर्किटेक्ट हैं इस हॉस्पिटल के, ये 50 बेड का हॉस्पिटल हम आपको 18 महीने के भीतर हमारी टीम इस समाज को समर्पित कर देगी, और इस हॉस्पिटल को चैरिटेबल हॉस्पिटल के रूप में चलाएंगे, जैसा हमने वादा किया है। हम किसी भी वादे से पीछे नहीं हटेंगे। अगर इसमें लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, तो हमारे समाज के आप सब भाई बैठे हैं, हम आपसे सलाह करेंगे कि भाइयों क्या करना है, लॉस आ रहा है, हम आपके पास करेंगे, लेकिन चैरिटेबल की जो हमारी प्लानिंग है हॉस्पिटल को चलाने की, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।